अस्सलाम वालेकुम। खुशहाल फार्मर, मैं हूं डॉक्टर अरसलान सालकी, डीवीएम डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। आज हम एक केस डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको ममेक्टमी कहते हैं। ममेक्टमी होता है कि एनिमल्स के अडर में से एक क्वार्टर या पूरे का पूरा होल अडर को जो है ना वो रिमूव आउट करना। उसकी सेवरल रीजंस हमारे पास आती हैं, जिसमें क्रोनिक मेस्टाइटिस हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो सकती है कि जो हमारा अडर है या कोई टीट है वो इंजरी की वजह से डैमेज हो गया है, उसमें प्यूट्रिफिकेशन हो गई है। तो इस केस में जो है ना वो ये हमारी इंडिकेशंस होती हैं, जिस केस में हम जो है वो अडर को या पार्ट ऑफ अडर को रिमूव आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो है ना वो शार्टली एक्सप्लेन करेंगे अपने प्रोसीजर को। इसके हमने 4 स्टेप्स के अंदर इसको कंप्लीट किया है, ठीक है। नंबर 1 स्टेप आता है एनेस्थीसिया का। एनेस्थीसिया में हमने यूज़ किया है सैक्रोकॉक्सीजियल नर्व ब्लॉक, ठीक है, और एपिड्यूरल। और सेकंड नंबर पे रिंग ब्लॉक जो है ना वो अडर के बेस पे। तो ये हमने एनेस्थीसियल अप्रोच की थी, ठीक है। और सेकंड स्टेप, अच्छा, एनेस्थीसियल अप्रोच के अंदर हमने जो है ना वो कुछ चीज़ें देखनी है कि कौन कौन सी हमने जो है ना वो नर्व को ब्लॉक करना है। उसमें नर्व जो सप्लाई होती है अडर को, उसमें जो है ना वो 2 तरह की होती है। एक सेंसरी जो है ना वो नर्व सिस्टम होता है, ठीक है, और एक ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम होता है। सेंसरी नर्व सिस्टम के अंदर नंबर 1 to 4 जो है ना वो एक्ट करती हैं, और जेनिटोफेमोरल जो है ना वो L2 और L3 जो है ना वो साथ में सप्लाई कर रही होती है। पुडेंडल नर्व जो है ना वो सप्लाई कर रही होती है। और ऑटोनोमिक के अंदर जो है ना वो फिर हमारे पास आ जाता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जो कि लंबर रीजन जो है ना सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। बेसिकली हमने एनेस्थीसिया से इन चीज़ों को अप्रोच करना है। उसके बाद अगर हम सेकंड स्टेप पे हैं तो सर्जिकल अप्रोच है। उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया कि एनेस्थीसिया के बाद हमने उसको अच्छी तरह जो है ना वो क्योंकि वो पहले प्यूट्रीफाइड था, उसको फिर स्क्रबिंग वगैरह कोई नहीं की, जस्ट उसकी कटिंग की, क्लिपिंग की, जो है ना वो पूरे के पूरे जो है ना वो एक टीट की, एक क्वार्टर की, उसको कट करते रहे बेस से, शुरू से लेकर टिप से, टीट की टिप से लेकर ऊपर तक जो है ना वो बेस तक हमने इसको कटिंग किया है। उसका तरीक़ाकार ये है कि हमने जो है ना वो कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखा है उसकी ब्लड सप्लाई को, ताकि ब्लड सप्लाई जो है ना वो इंजर्ड ना हो, जिसकी वजह से दूसरे जो क्वार्टर्स हैं उन पे इफेक्ट हो सकता था। ब्लड सप्लाई की अगर बात करें तो इसके अंदर आती है हमारे पास आर्टीरियल ब्लड सप्लाई और वीनस ब्लड सप्लाई, ठीक है। आर्टीरियल के अंदर आ जाती है एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरीज़, जो इंक्वाइनर रीजन वगैरह को सप्लाई करती है। पेरिनियल जो है ना वो आर्टरीज़ आती हैं जो पोस्टीरियर डॉर्सल पार्ट ऑफ अडर को करती हैं। फिर वीनस सप्लाई आती है। वीनस सप्लाई के अंदर एक्सटर्नल पुडेंडल वेन्स आती हैं, सबक्यूटेनियस एब्डोमिनल जो है ना वो वेन्स आती हैं, पेरिनियल वेन्स आ जाती हैं, वीनस सर्कल वगैरह जो है ना वो आ जाता है। ये हमारे पास आर्टीरियल जो है ना वो वीनल सप्लाई होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी अच्छी तरह कटिंग की, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है, ठीक है। कटिंग करके इन ब्लड सप्लाई को जो है ना वो बचा के बेस तक जो है ना वो उसको कट किया है। जो मेमरी ग्लैंड जो है ना वो सेल्स प्यूट्रीफाइड हो गए थे, जिनके अंदर पस जो है ना वो जमी हुई थी, उसको सबको कट करके उसको जो है ना वो अच्छी तरह सफाई अंदर से की। 5 ग्राम का इंजेक्शन जो है ना वो अंदर बढ़ा, ठीक है, अच्छी तरह। और फिर सुचरिंग के अंदर हमने जो है ना वो 2 लेयर्स के अंदर किया था। एक इनर लेयर में किया था, जिसको हमने जो है ना वो हॉरिजॉन्टल मैटर सुचर लगाए थे। उसको लगाए हमने जो है ना वो मरसिल्क की था, मरसिल्क नंबर 3। और बाहर हमने जो है ना वो इंटरप्टेड स्विच लगाए थे, वो जो है ना वो नंबर 4 के, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह बंद करके अंदर 5 ग्राम भर के बंद करके, ठीक है, और वो अंदर सफाई करके बिल्कुल जो है ना वो फिर उसको बंद किया। उसके बाद हमने क्या किया कि एक साथ में एक वो छोटा पाइप छोड़ा, जगह छोड़ी, जिसकी वजह से कोई सीरम, कोई एक्स्ट्रा जो है ना वो फ्लूइड वगैरह वो निकलता रहे उससे, ठीक है। उसके बाद उसके ज़रिए हम एंटीबायोटिक भी अंदर फिल करते रहे हैं। और स्टेप 4 के अंदर पोस्ट ऑप उसका किया। पोस्ट ऑप के अंदर जो है ना वो इंजेक्शन 10 ग्राम रोज़ाना सुबह शाम एक इस्तेमाल करवाया, पेनिविट 4, और साथ में कीटोजैक्ट इंजेक्शन यूज़ करवाया, और स्प्रे यूज़ करवाई CTC, ताकि वो मक्खी ना बैठे और कीड़े वगैरह ना पड़े, ठीक है। और ये हमारा सारा प्रोसीजर था आज का। और इसी तरह के केसेस को जो है ना वो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।